केदारनाथ, जहाँ स्वर्ग धरती से मिलता है। राजसी गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है। बारह 12,000 से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र शहर भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर का घर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव जो जीवन भर मन में गूंजता है। ऐसा कहा जाता है, आप केदारनाथ जाने का चुनाव नहीं करते, आपको बुलाया जाता है। चाहे आप आशीर्वाद चाहते हो, उपचार चाहते हो या बस प्रकृति की गोद में खो जाना चाहते हो। केदारनाथ की यात्रा भारतीय धर्म और आस्था की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यहाँ की ठंडी और साफ हवाओं में एक अद्भुत शांति और दिव्यता बसी है, जो केवल यहाँ आकर अंतरात्मा से ही अनुभव की जा सकती है। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी किसी कहानी से कम नहीं। पक्का रास्ता तो केवल 22 किलोमीटर तक ही साथ देता है। उबड़ खाबड़ इलाकों, मंदाकिनी नदी और पतली पहाड़ी हवा के बीच से पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ की यात्रा धीरज और विश्वास की परीक्षा है। एक कठोर, खामोश लेकिन भक्ति से भरी चढ़ाई। कोई अपने चरणों से इस पथ को निर्मल करता है, तो कोई घोड़ों, पालकी या पिट्ठू की पीठ पर बैठकर इस दिव्य भूमि तक पहुंचता है। और सबसे जल्दी जाने का रास्ता है हेलीकॉप्टर। परंतु यात्रा की असली महिमा तो तभी महसूस होती है जब इंसान प्रकृति से संवाद करता हुआ कदम बढ़ाता है। एक ही पथ होने के कारण सभी आवश्यक वस्तुएं भी या तो घोड़े ढोकर ले जाते हैं या पिट्ठू, जो एक बार में 50 से 100 किलो तक का भार उठाकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और जब ये कठिन यात्रा अपने चरम तक पहुंचती है और आप केदारनाथ के द्वार पर खड़े होते हैं, तो सामने दिखाई देता है शिव का प्राचीन पवित्र मंदिर। जिसके पीछे खड़े हैं हिमालय के महान और अज्ञात शिखर, जैसे स्वयं शिव ने अपना आश्चर्य इन पहाड़ों में छुपा रखा हो। यही शान और यही दृश्य केदारनाथ को केवल एक धाम नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाता है। बादल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके साथ रहते हैं। यहाँ ऊपर रहने के लिए पूरी व्यवस्था भी मिलती है। जय श्री विष्णु। जून 2013 उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से शहर को भारी नुकसान हुआ, जिससे पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था और सिर्फ मंदिर बचा था। मंदिर को बचाया है इस बड़े पत्थर ने, जहां माना जाता है कि बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर से दूर कर दिया और नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर दिया। स्थानीय और तीर्थयात्री इसे एक दिव्य उद्धारकर्ता मानते हैं और इसे महाभारत के भीम से जोड़ते हुए इसका नाम भीमशिला रखा है। केदारनाथ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक मंदिर है, जिसे धारी देवी मंदिर कहा जाता है। 16 जून 2013 को देवी के मूल मंदिर को हटाकर अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था, जो बाढ़ के बाद खंडर में तब्दील हो गई थी। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, जिससे एक पवित्र संगम बनता है, जिसे रुद्रप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उत्तराखंड में 5 प्रयागों में से एक है। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, जबकि मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चोराबरी ग्लेशियर से निकलती है।
केदारनाथ के थोड़ा और ऊपर बना हुआ है भैरव मंदिर, और केदारनाथ का यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ ये माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होता है। बर्फ से ढकी चोटियों और शांत मंदाकिनी नदी से घिरा केदारनाथ एक रहस्यमय ऊर्जा रखता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक पुकार है, एक ऐसी जगह जहां आसमान करीब लगता है और दिव्यता भी करीब।